हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक सूत्रों को बनाने के लिए जो बेसिक, सबसे पहले धनात्मक आयन क्या होते हैं, ऋणात्मक आयन क्या होते हैं, उन पे कितनी कितनी पावर होती है, यानी कि उन पे कितनी घात होती है, तो ये सभी के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से रासायनिक फॉर्मूले या रासायनिक सूत्र का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है यानी H, उस पर +1, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इस पे कितना होता है बेटा? +1 चार्ज होता है और इन्हें बोलते हैं धनात्मक आयन। ये सभी धनात्मक है और ये सभी आपके ऋणात्मक आयन है। क्रम बाय क्रम आपको समझाते चलेंगे। इसको आप बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। Li को बोलते हैं हम लिथियम। क्या बोलते हैं बेटा? लिथियम, लिथियम आयन। ऐसे ही आपका सोडियम है Na, तो Na को क्या बोलेंगे हम? सोडियम आयन। सोडियम आयन। और K को बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम आयन। और Cs को बोलते हैं सीजियम आयन। सीजियम आयन। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन। इसी तरीके से Ca को आप लोग पढ़ा होगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, इस पे 2+ का होता है। Mg पर भी 2+ चार्ज होता है। Al पे 3+ चार्ज होता है। ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे बेटा? एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, ये आपकी क्या होगी बेटा? ये वाली श्रृंखला हो गई। एक आप पुनः रिवाइज करा देते हैं। H पे 1+ होता है, धनायन होता है, इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। Li पर भी एक ही होता है, इसे लिथियम आयन बोलेंगे। Na पर भी एक ही प्लस चार्ज होता है, उसे सोडियम आयन बोलते हैं। पोटेशियम K+, Cs+, सीजियम आयन। Mg पर 2+ होता है, याद रखना, Mg पर 2+, इसे मैग्नीशियम। Ca पर यानी कैल्शियम पर 2 भी होता है और एल्यूमिनियम पर 3 होता है। आइए इनको हम मूलक बोलते हैं। इस पर NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसे बेटा? अमोनियम आयन। अब जब आपका 2 होता है, जैसे Fe, इसे लोहा बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पे 2 आयन है तो इसे बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलेंगे? फेरस आयन। और जब आपका 3 हो जाता है तो इसे ही बोल देते बेटा फेरिक आयन। फेरिक आयन। अगर 2 होगा Fe पर तो उसे फेरस बोलेंगे और 3 होगा तो उसे फेरिक में बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, आप जब सूत्र बनाएंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपका कॉपर पर अगर 1 है तो इसे क्या बोलते हैं? क्यू प्लस आयन। और अगर आपका कॉपर पर 2 है तो इसे क्यूप्रिक बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। ठीक है, इसी तरीके से Zn पे कितना होता है? 2+ आयन, इसे जिंक बोलते हैं, जिंक आयन। और Ag को बोलते बेटा सिल्वर आयन। और Ba बेरिलियम होता है ये। ठीक है, बेरिलियम आयन। इस तरीके से ये सभी आपको जो धनायन या मूलक हैं, इनको याद रखना है। इन्हीं के माध्यम से आगे हम सूत्रों का जो भी निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये सभी आपके हैं ऋणात्मक मूलक, ऋणात्मक आयन या ऋणात्मक मूलक बोलेंगे इनको। जैसे F है, ये Cl है, इसको ब्रोमीन बोला जाता है। इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। भैया जब नेगेटिव आयन, इस पे माइनस का चार्ज है, तो इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लोराइड। क्या पढ़ा होगा? फ्लोराइड। इसे बेटा क्लोराइड। क्या पढ़ा होगा आपने? क्लोराइड। इसे क्या पढ़ा होगा?
ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और इसे आयोडाइड, आयोडाइड। ये सभी आपके जो भी ऋणात्मक पावर वाले हैं इनको याद रखना है। ऐसी OH को भी इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बेटा साइनाइड, साइनाइड। इसे बोलते हैं ऑक्साइड। O पे कितनी पावर होती है? नेगेटिव की 2 पावर होती है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड। ऐसे ही S पे बेटा अगर 2 होती है नेगेटिव तो इसे क्या बोलते हैं? सल्फाइड, सल्फाइड। SO4 पर 2 अगर नेगेटिव है तो इसे बोलते हैं बेटा सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? सल्फेट। और यही अगर आपका SO3 है तो इसे बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड, ठीक है। NO2 नेगेटिव और NO3 इसे बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। और NO3 अगर नेगेटिव है, NO3 है तो इसे बोलते हैं नाइट्रेट, बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। और PO3 यानी कि PO4 पे अगर 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसे बोलते हैं फास्फेट, ठीक है। और CO3 है तो इसे कार्बोनेट, क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। और इस पे पावर कितनी होती है? 2 नेगेटिव होती है, इस पे 3 नेगेटिव होती है। MnO4 लिखा हुआ है तो इसे बोलते बेटा परमैग्नेट, यानी कि परमैग्नेट, ठीक है, परमैग्नेट। और अगर आपका MnO4 पे 2 नेगेटिव है तो इसे मैग्नेट बोलेंगे, केवल मैग्नेट। और यदि आपका Cr2O7 लिखा हुआ है तो डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। और इस पे पावर कितना होता है? -2 रेडाइन होता है, ठीक है। और HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अगर समझ में ना आ रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए। इस तरीके से आपके ये सभी ऋणायन और धनायन जिनसे हम लोग सूत्र बनाएंगे, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। और आगे हम जैसे इसी के रूप में अगर आप उन सूत्र देना चाहें थोड़ा सा, जैसे पहला हमने लिखा है सूत्र सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है सोडियम के लिए देखने कितना है, सोडियम के लिए Na+, एक ही तो चार्ज है। और क्लोराइड मतलब इधर देख लिए, क्लोराइड का है Cl, इस पे भी बेटा 1 नेगेटिव है। याद रखना कभी भी अगर हमारी कोई भी जो भी आपके तत्व है, अगर उनकी धनात्मक या ऋणायनों की संख्या बराबर है, धनायनों या ऋणायनों की संख्या बराबर है, तो उनको सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो सूत्र बनेगा बेटा वो बनेगा NaCl, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब देखो एक और आपके लिए हम सूत्र लिख रहे हैं, सभी लोग बताएंगे उसको। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आपको बताया कैल्शियम के लिए आप लोगों ने कितना बताइए, Ca पे कितना होता है? 2+, कितना होता है? और कार्बोनेट पर यानी कि CO
3। आप लोग देख सकते हैं इसमें कार्बोनेट यही तो है, और इसमें कितना नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव है। मैंने अभी बताया था अगर धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर है, क्या, अगर धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर है तो क्या करेंगे, वो आपस में जुड़ जाते हैं, सीधा सीधा उन्हीं का वही सूत्र हो जाता है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बेटा, CaCO3। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने अच्छे से याद कर लिया होगा एल्यूमिनियम कितना होता है बेटा, Al, और इसमें कितना चार्ज होता है, 3+, और हाइड्रोक्साइड को किससे डिनोट करते हैं बेटा, OH से, और इसमें कितना होता है चार्ज, -1 होता है। अब क्या होता है, ये इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि भाई ये इस पे कितना है, 3 है, और इस पे कितना है, 1 ही है, तो ये इंटरचेंज करेंगे तो इसकी पावर इस पे आएगी और इसकी पावर इस पे आती है। अर्थात हमारा जो सूत्र बनेगा वो Al पे भाई बल लिखो, अन्यथा मत लिखो, तो Al और OH। अब Al की पावर इस पे चली जाएगी, जो इसकी 3 है ना वैलेंसी, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस। ये किसका बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक और मैं आपको देना चाहूंगा, बेरियम क्लोराइड। क्या, बेरियम क्लोराइड का सभी बच्चे सूत्र बनाएंगे, बेरियम क्लोराइड। तो अभी मैंने बताया बेरियम को किससे डिनोट करते बेटा, Ba से, और क्लोराइड को Cl से। अब इनकी पावर Ba पे कितना होता है, 2+ चार्ज होता है, और Cl पे 1 होता है। हमने क्या बताया, इसकी जो भी धनात्मक आयन है या धनायन है या ऋणायन है, वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, Ba पे B1 तो लिखा नहीं जाएगा, और Cl पे कितना लग जाएगा बेटा, 2, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, BaCl2। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ हम आपको दे रहे हैं, इनको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिसमें पहला है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। चलो इसको हम अभी यही समझा देते हैं। देखो पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, K से, तो K पे तो +1 चार्ज होता है, और परमैंगनेट का मैंने क्या होता है बेटा, MnO4, इस पे कितना होगा बेटा, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पावर कितनी है बेटा, देखो परमैंगनेट के लिए क्या होता है, 1 पावर होती है, तो यहाँ पे 1 लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे परमैंगनेट की जगह केवल मैग्नेट होता तो 2 नेगेटिव होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से अगर आप देख लेंगे सेम आ गया ना, बराबर आ गया, और तो बराबर आ गया तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा KMnO4। ये आपका सूत्र हो गया किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। समझ में आ गया? मैं आपके सामने एक और रखना चाहूंगा क्वेश्चन, ये है, मैंने बताया था एक है फेरस सल्फेट, और एक है बेटा फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। एक आपका है फेरस सल्फेट और एक आपका फेरिक सल्फेट। दोनों में अंतर है, ये फेरस भी मैंने बताया आपको और फेरिक भी बताया। अगर आपका Fe पर कितना लिखा है बेटा, +2, तो उसे क्या बोलते, फेरस बोलते थे। और यदि Fe पर बेटा 3+ चार्ज है तो उसे बोलेंगे फेरिक। और सल्फेट का क्या होता है बेटा, HO4, और इसमें कितना होता है, 2 नेगेटिव, और यहां पर ही बेटा HO4 पर 2 नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब सूत्र बनाना कितना सिंपल है, इसकी जो भी ऋणात्मक, जो अगर ये सेम है तो भैया सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो इसका सूत्र बनेगा FeSO4। और यहां देखेंगे आप लोग तो इसका क्या बनेगा बेटा, FeSO4। अब देखो इसका क्या होगा, इसकी 2 पावर है तो Fe2 तो यहां आ जाएगा, और 3 इसका यहां, Fe2SO4 का होल थ्राइस। समझ में आ गया? जैसे
आप लोगों ने, और यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक आपका लिख देते फेरस, इसको बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे। एक आपका फेरस ऑक्साइड, फेरस, और एक है फेरिक ऑक्साइड। ये तो पहला हो गया। और सेकंड पार्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड। इसको कमेंट करके बताएंगे इसका सूत्र क्या बनेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो।